आज जो हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं वो एससी वर्मा के सीट से लिया गया है। क्वेश्चन की डिज़ाइन इस तरह से है कि अपने पास एक सिचुएशन दिया गया है और सिचुएशंस को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिगर के थ्रू। जैसे एक टेबल है, टेबल पे दो मासेस हैं, एक मास जो है वो 1 kg का है और दूसरा मास भी 1 kg का है। तो ये दो मासेस बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, ठीक है। सर्टेन यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, पुली को हम लोगों ने किसी क्लैंप सिस्टम से होल्ड करके रखा है और यहाँ पे एक रोप कनेक्टेड है और रोप से एक मास कनेक्टेड है और उस मास की जो वैल्यू है वो 0.5 kg है। तो इस मास की वैल्यू जो है वो है 0.5 kg, ठीक है। ये m1 मास है, ये मान लीजिए कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 kg है और ये भी आपको दी गई है 1 kg, ठीक है। और यहाँ जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दिया हुआ है वो 0.2 है और ये जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो भी 0.2 है, ठीक है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको टेंशन के बारे में थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। तो सबसे पहले कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन्स लग रहा है और वो टेंशन्स लग रहा है कि एज्यूम कर लीजिए कि वो टेंशन्स T2 है और इस कॉर्ड पे मान लेते हैं कि यहाँ पे भी तो टेंशन प्रोवाइड होगा और यहाँ पे भी टेंशन्स प्रोवाइड होगा। तो यहाँ जो टेंशन्स लग रहा है एज्यूम कर लीजिए कि ये टेंशन्स T1 है, तो ये भी टेंशन्स क्या है आपका T1 है, ठीक है। इतना तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ले सकते हैं डिसीजन। दूसरा कि आपको ये भी थिंक आउट करना होगा कि इसमें एक्सेलरेशन के साथ आप कैसे काम करते हो। और मेरे पास जो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट दिया हुआ है वो पहला है 0.2 और दूसरा है अगेन 0.2, मतलब दोनों पे फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट जो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट की वैल्यू होगी सरफेस एंड द ब्लॉक के बीच में वो वैल्यू मुझे पता है। बट ये जो फर्स्ट ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है जो 0.5 kg है वो फ्रिक्शन के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो मतलब हैंग ऑन है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि अब क्वेश्चन को आप जो डील करोगे वो कैसे कर रहे हो, ये बात आती है। तो ये भी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होने वाला है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं तो कुछ अपोजिंग फोर्सेस आ रही हैं, तो ऑब्वियसली इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ये एक्सेलरेशन होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है। तो ऑब्वियसली कि मेरे को यहाँ पे फ्रिक्शन सोचना है तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शंस की बात होगी। तो थोड़ा सा हम इसको कलर चेंज कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पे हम फ्रिक्शन की बात करेंगे और ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा और यहाँ पे भी फ्रिक्शन लगेगा और यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो अपोज करेगी रिलेटिव मोशन को, ठीक है। सर्टेन यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में ये चीज़ें भी हम क्लियरिफाई कर लें। तो अब हमारे पास ये हो रहा है कि हमारे पास ये ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक्स हैं तो मान लें कि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो सर्टेन इस सिचुएशंस को का फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ कर ले जहाँ पे हम लोग को फ्रिक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। तो ज़्यादा यहाँ नहीं सोचना है तो वहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लें कि टेंशन लग रहा है, सर्टेन 0.5 G लग रहा है, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। तो इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हैं। तो मान लें कि इस सिचुएशंस के हिसाब से हम सोचें तो ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 0.5 G माइनस यहाँ पे टेंशन T1 है तो माइनस T1 इक्वल टू 0.5 A। तो मेरा फर्स्ट सिचुएशन जो हो गया वो लिख दिया मैंने, ये वाला विदाउट फ्रिक्शन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे हम इसको थोड़ा ब्रेक कर ले तो 0.5 एंड G का वैल्यू 10 आ जाएगा, माइनस T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 इंटू A। थोड़ा पॉइंट को कैंसिल आउट कर ले तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस T1 इक्वल टू 0.5 A। तो एज्यूम कर लीजिए कि ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया जहाँ से हम थोड़ा मैथमेटिकली काम करने में हमको हेल्प होगा। तो ये वाली जो हमारी पहली इक्वेशंस है वो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। ये वाला इक्वेशन मैंने लिख दिया। सर्टेन अब थोड़ा सा हम
इस पे आके काम करते हैं। तो जैसे इस पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली बातें हैं कि यहाँ पे हम थोड़े से सिचुएशन को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। जो सिचुएशन आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे क्या क्या चीज़ें एक्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ें होंगे। तो यहाँ पे T2 लग रहा है, तो T2 का जो डायरेक्शन है वो किधर है, तो T2 इस तरफ है। तो T2 का डायरेक्शन आप मानिए कि इस तरफ है, फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कंप्लीट होना चाहिए। T2 इधर लग रहा है, सर्टेन यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स वर्टिकली एक्ट कर रहा है। तो एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है जिसका नाम हम ले लेते हैं N1, ठीक है, और mg लग रहा है यहाँ पे, तो m कितना है 1 इंटू जी लग रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन लिख सकते हैं, और यहाँ पे N1 कर लें। तो और इसका जो मोशन हो रहा है उसका मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसकी एक्सेलरेशन इधर हो रही है। तो सबसे पहले इक्वेशन राइट डाउन कर लेते हैं हम लोग, T2 माइनस F इक्वल टू M, मान लें कि मास, इसका मास मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि M1 है, तो M1 इंटू A। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट वाइज कहा जाए तो ये वाला लाइन आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जैसे ही समझ लेते हैं तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो T2 कर सकते हैं, फ्रिक्शन की जगह म्यू इंटू एन कर सकते हैं। तो जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप देखो कि आपका जो फ्रिक्शन का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, म्यू इंटू N1। तो यहाँ पे जैसे ही आप म्यू इंटू N1 वाला कंडीशंस को डालते हो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे फ्रिक्शन के वैल्यूज़ हो गए 0.2, ठीक है, और N1 किसको बैलेंस कर रहा है, तो 1g। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 इंटू जी इक्वल टू M1 1 इंटू A। थोड़ा सा और इक्वेशन को हम एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये 0.2 और ये वैल्यू हो गया 10, यहाँ से 10 कर लो आप, इस टर्म को कैंसिल कर लो, इक्वल टू 1a। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 1a। तो राइट कि ये इक्वेशन जैसे ही मन किया तो मान लो कि इस इक्वेशन को हम मान लेते कि हमारा पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो दो बैकग्राउंड बन गया। तीसरी बैकग्राउंड पे थोड़ा वर्क अराउंड काम कर लेते हैं। तीसरा बैकग्राउंड ऐसा दिख रहा है कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे टेंशन्स लग रहा है T1, सर्टेन फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, और मान ले कि यहाँ पे म्यू और N2 लग गया, ठीक है। अब सोच लेना होता है कि यहाँ पे N2 का डायरेक्शन क्या हो रहा है, तो N2 का डायरेक्शन वर्टिकली अपवार्ड हो रहा है। सर्टेन mg कहाँ लग रहा है, तो वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है। सर्टेन ये सिस्टम का मोशन किधर हो रहा है, तो ये a एक्सेलरेशन से आपके राइट मूव कर रहा है। अगेन और एक चीज़ लग रहा है यहाँ पे, वो जो गौर करने वाली बात है वो है यहाँ पे देखो एक T2 लग रहा है। यहाँ पे जैसे ये T2 लगता हुआ दिख रहा है, तो T2 का डायरेक्शन तो ऐसे हो जाएगा। तो एक और चीज़ यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा एक्सक्लूसिवली, और वो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे आपको किसके फॉर्मेशन में, तो आपको फॉर्म ऐड करना पड़ेगा T2 के फॉर्म में। अब जैसे ही आप ये चीज़ें लिख लिए तो आपको इक्वेशन लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, T1 माइनस फ्रिक्शन माइनस T2 इक्वल टू इसका मास कितना है, तो 1 है, इंटू एक्सेलरेशन a। अब आप क्या लिख सकते हो, T1 फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू, फिर क्या लिख सकते हो N2 माइनस T2 इक्वल टू 1a। सर्टेन आपको यहाँ पे T1 के बारे में थोड़ा प्लान, T2 के बारे में प्लान करना पड़ेगा। तो T1 यहाँ से आप शायद थोड़ा सा काम कर सकते हो। यहाँ से क्या वर्क अराउंड काम करोगे, तो यहाँ से आपको एक आइडिया और लग सकता है कि सर T2 इक्वल टू हो जाएगा 1a प्लस 2।
तो एक वैल्यू यहाँ से आप T2 के बारे में प्लान कर सकते हो। जैसे ये प्लान करते हो तो फिर हमारे पास जो कंडीशंस आ रहा है उनके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो T1 लिख लेंगे। म्यू का वैल्यूज स्टिली आपको पता है कि क्या हो रहा है 0.2, तो यहाँ पे 0.2। N2 का मतलब 1 इंटू जी, तो 1 और z का वैल्यू आप डालिए क्योंकि आपको पता है कि N2 किसके बराबर है, तो N2 इक्वल टू क्या है 1 इंटू जी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे tan का कंडीशन है तो ये tan को कैंसिल कर लेगा, माइनस T2 इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं T1 माइनस 2 माइनस T2 इक्वल टू 1 है। यहाँ से T2 की वैल्यू मुझे पता चल रही है। एक और चीज़ है, T2 की वैल्यू पता चल रही है, यहाँ से T1 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो T1 कितना हो जाएगा 5, ये है, इसको इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा 0.5a इक्वल टू T1। अभी जैसे ही T1 की वैल्यू मुझे पता चली तो यहाँ पे अब क्या करते हैं इस इक्वेशन में, जैसे ही हमको T1 की वैल्यू, यहाँ से हमको T1 की वैल्यू को डेबिट करना है और यहाँ पे T2 की वैल्यू को डेबिट करना है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने इंडिविजुअली यहाँ पे एक निकाल के रखा है और एक का वैल्यू यहाँ हमने निकाल लिया है। तो अभी सिर्फ छोटे से मैथमेटिक्स की स्किल यूज़ करनी है मुझे। जैसे हम उस मैथमेटिकल स्किल पे यूज़ करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले वर्क अराउंड की हम उसी पे काम करते हैं। ये T1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो T1 की जगह लिख सकते हैं 5 माइनस 0.5a माइनस 2 माइनस T2 क्या हो जाएगा 1a माइनस 2 इक्वल टू 1a। ए वाला टर्म्स ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। यहाँ पे 5 है, आप छोटे छोटे वैल्यूज़ के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, तो -4 मतलब 5 माइनस 4 कर लें हम लोग और इक्वल टू क्या कर लें 1a प्लस 1a प्लस 0.5a। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू a। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2.5। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, हम यहाँ पे 0 कर लें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़े से हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं छोटी सी ट्रिक मैथमेटिक्स यूज़ करके। तो यहाँ हो जाएगा 5 2 सा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5, दैट मीन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस सिस्टम में पहले जो एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपके सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड हो गया है। आपको दूसरे पार्ट्स में जब आप इंटर मारते हो तो आपको बताना है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, कि आपको बताना है टेंशन बताना है। तो सबसे पहले कि ये पहला जैसे ही आ गया तो आपको टेंशन फाइंड करना है, और टेंशन फाइंड करना है तो एक बार टेंशन फाइंड करना है इसकी वैल्यू पे और एक बार किसी एक इक्वेशंस के साथ काम कर लीजिए। तो मान लीजिए कि आपके पास ये जो पहली वाली इक्वेशन है तो हम इसी पे काम करते हैं तो टेंशन निकल जाएगा। तो टेंशन कैसे निकालते हैं, तो फिर हम लिखते हैं T2 -2, क्योंकि हम यहाँ से ले ले रहे हैं इक्वेशन सी दैट्स की, आप इसको ज्वाइन करके देखो इस इक्वेशन के साथ। तो T2 -2 इक्वल टू 1a। आपको T2 चाहिए तो क्या कर सकते हो 1a प्लस 2 कर सकते हो। तो T2 इक्वल टू 1 इंटू a की वैल्यू कितनी है 0.4 प्लस 2। आप इसको थोड़ा हटा लो तो ये कितना हो जाएगा T2 इक्वल टू 4/10 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 2.4। तो T2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2.4a। तो ये T2 की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब आपको T1 चाहिए। तो T1 चाहिए तो आपको T1 तो आप इस गौर कीजिए इस इक्वेशन पे, क्योंकि यहाँ पे T1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो T1 इक्वल लिखा है 5 माइनस 5a 0.5a, सॉरी थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा तो शायद आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे
थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर से लिख लेते हैं T1 इक्वल टू 5 माइनस 0.5a, ठीक है। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 0.5 एंड द a के वैल्यूज़ आप यहाँ से कैलकुलेट किए हैं, तो गौर कीजिए वो वैल्यू कितना है, तो वो है 0.4, ठीक है। तो T1 इक्वल टू क्या लिखोगे आप 5 माइनस 0.5 इंटू 0.4 और सर्टेन इससे क्या आ जाएगा T1 का वैल्यू आ जाएगा और चेक ऑन कि ये वैल्यू कितना आएगा। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स है तो आप यूज़ कीजिए और आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप छोटे से बेसिक से आइडियाज से भी अपने काम को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4.8 आएगा, तो ये देख लीजिएगा, ये 0.02 आएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा तो 4.8 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वो कैलकुलेशन पार्ट है। बट आपको जो स्किल यूज़ करना पड़ा है वो स्किल बहुत इजी स्किल है और उस स्किल को आप डील कर सकते हैं। तो उस डील में जो आपको बेसिक आइडियाज आ रहा है वो यही है कि यार यहाँ पे फ्रिक्शन होने वाला है, तो अपोज द रिलेटिव मोशंस, यहाँ पे ये यदि इससे टच करते हुए जाता तो फिर कुछ और कंडीशन हो सकता था, बट यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, मतलब इनके बीच में बहुत गैप है। तो यहाँ पे तो तुमको जो भी बात करनी है विदाउट टेंशन बात करने वाली है। तो जैसे ही हम लोगों ने पहला काम किया था कि सबसे पहला जो इक्वेशन हमने लिखा था कि T1 का वैल्यू 0.5g और एक्सेलरेशन, ये इसमें हम लोगों ने फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। इंट्रोड्यूस कहाँ किया, जहाँ पे ये सरफेस पे आ गया, जहाँ पे सरफेस पे हम बात करने जा रहे हैं वहाँ पे मुझे फ्रिक्शन की नीड पड़ी। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास सरफेस आ जा रहा है, तो सरफेस आएगा तो हम फ्रिक्शन की बात करने वाले हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन की बात कर सकते हैं। यहाँ पे T2 है और T2 यहाँ पे जो है बेसिकली वो पुल करने वाला कंडीशन है, तो टेंशन जो होता है वो हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। तो ये क्वेश्चन का बैकग्राउंड था। एक बार क्वेश्चन को आप खुद से अपने हैंड से वर्क कर लो तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आपको इजी फीलनेस देगा। तो आज के लिए थैंक यू।